Congress leader Jairam Ramesh has slammed Bharatiya Janata Party amid the ongoing NEET row. He stated that in Dharmendra Pradhan's first statement, the education minister said that there is no scam. He also added that the problem is in NTA and UGC. Moreover, he added that Bharatiya Janata Party leaders are involved in this scam. Now, in fact, let's listen into what he said. क्या सफाई है ये? क्या पहले तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, छोटे मोटे चीजें हुई हैं। पहले अगर आप शिक्षा मंत्री का पहला बयान आप याद रखेंगे, उन्होंने कुछ ये नहीं कहा था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, जो कुछ कार्रवाई करनी है हम करेंगे। ये तो बिल्कुल एनटीए समस्या एनटीए में है, यूजीसी में है। आज भी एनटीए के चेयरमैन कौन है आप देखिए, यूजीसी के चेयरमैन कौन है देखिए। आपने तो एक उच्च स्तरीय समिति बिठा दी है, वो तो हमेशा एक उच्च स्तरीय समिति बनाया गठन का गठन होता है। पर देखिए आपने जो किया है ना 2017 से, अच्छा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने बनाया 4 साल पहले सरकारी नौकरियों के लिए, आज तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा। 4 Okay, of course. So, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Aditya. Aditya, political war of words over the NEET irregularities. Of course, now Jairam Ramesh has hit out at Union Minister Dharmendra Pradhan and the BJP. जिस तरीके से जब से नीट का मामला शुरू हुआ है तब से विपक्ष लगातार हमलावर है भाजपा के ऊपर में। पूरे एनटीए को लेकर के यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा तक की बात जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से रमेश ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा साहब आरोप लगाया कि एनटीए ने और शिक्षा मंत्री ने शुरुआती दौर में जिस तरीके से उन्होंने सभी आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया। जयराम रमेश ने साफ कहा कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने पहले शुरुआती दौर में मना किया कि कोई भी इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से अब जाकर के उन्होंने माना है, उस तरीके से साफ जो है उनके सवाल निशान उनके मंशा पे खड़ा उन्होंने किया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो घोटालेबाजी है इसमें किस तरीके से स्टैंड लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यूजीसी पे भी सवाल उठाया, यूजीसी के चेयरमैन पे भी उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद सबसे बड़ा जो आरोप उन्होंने लगाया वो आरोप लगाया कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो सरकार ने बनाया था उसके साथ में कोई भी एक भी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं किए गए। इसके ऊपर सबसे बड़े सवाल जो है जयराम रमेश ने खड़े किए हैं। इसको लेकर के कल भी देखा गया था कि जितने भी विपक्षी नेता है वो बैकआउट कर गए थे पूरे एनटीए के मामले पर। वो चर्चा करना चाह रहे थे कि जो जेईई नीट के जो बच्चे हैं एनटीए नीट के उनके साथ इसके भविष्य का खिलवाड़ ना उसको वो लगातार हमलावर है। इसी तरीके से जो कांग्रेस के जो अनुसांगिक संगठन है, जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। Okay, all right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.